बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपको खुशियाबाद रखे, जहाँ रहें मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटते रहें। आज जो मैं कैप्सूल्स आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, ये आपकी खूबसूरती और सेहत के लिए इतने ज़रूरी है कि मैं आपको क्या बताऊँ कि अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं, आप इसे लगाते हैं, तो कैसे ये आपकी खूबसूरती और सेहत को ये ज़बरदस्त कर देंगे, कैसे आपकी खूबसूरती को ये चार चांद लगा देंगे और इसकी कमी होगी तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी, आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई ईवियन कैप्सूल्स। ठीक है, आज की वीडियो में मैंने बताना है कि ये आपकी सेहत के लिए और आपकी खूबसूरती के लिए कितने ज़रूरी है। तो ये जो ईवियन कैप्सूल्स है मेरे पास विटामिन ई के, अगर आपको इसकी कमी होती है तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर इसकी आपको कमी है तो आपके बाल ख़राब होंगे, आपकी स्किन ख़राब होंगी, आपके नेल्स ख़राब होंगे, यानी कि आपके बहुत बारीक से नेल्स होंगे, थोड़े से बढ़ेंगे टूट जाएंगे, स्किन पे दाग धब्बे होंगे, स्किन खूबसूरत नहीं होगी, रिंकल्स बहुत होंगे, चेहरे पे दाग धब्बे होंगे अगर आपको इसकी कमी होगी। और आपके बाल बिल्कुल रूखे सूखे होंगे, बढ़ते नहीं होंगे, उनमें कोई शाइन नहीं होगी, कोई खूबसूरती नहीं होगी अगर आपको इसकी कमी होगी। अगर आपको ये सारी चीज़ों की कमी होगी, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो सबसे पहले आपको यही कैप्सूल्स देंगे कि आप ये लें, आपके बाल भी ठीक हो जाएंगे, आपकी स्किन भी सही हो जाएगी और आपके नेल्स भी ठीक हो जाएंगे। सबसे पहले वो आपको यही देंगे। ये तो था ना कि आपको सामने नज़र आ गया कि ये आपको प्रॉब्लम्स है। अगर इसकी कमी आपको होती है ना, तो इससे क्या होगा, ये डिप्रेशन का शिकार हो जाता है बंदा, दिल के बहुत सारे अमराज हो जाते हैं। लेडीज़ को जो पीरियड्स में पेन बहुत ज़्यादा होती है, इसकी कमी की वजह से होती है। और बुज़ुर्गों में हड्डियों का बड़ा मसला हो जाता है, बुज़ुर्गों को भूलने का बड़ा मसला हो जाता है अगर इसकी कमी हो। इम्यून सिस्टम को ये कमज़ोर कर देते हैं अगर आप में इसकी कमी हो, तो बार बार आप बीमार रहते हो। यानी कि बीमार रहने की बहुत बड़ी वजह ये भी होती है, मेल और फीमेल में बच्चा ना पैदा करने की जो उनमें कमी बताई जाती है, वो इसकी वजह से होती है। अगर उनमें इस चीज़ की कमी है तो बच्चा होने में प्रॉब्लम होती है। तो डॉक्टर सबसे पहले यही कैप्सूल खाने को कहते हैं। ये आपको विटामिन ई आपको बहुत सारी आपकी ग़िज़ाओं से, आपकी रोज़मर्रा की चीज़ों से भी मिल सकते हैं कि अगर आप उन्हें बहुत ज़्यादा खाएं तो आपको मिल सकते हैं। जैसे मूंगफली हो गई, पालक हो गई, टमाटर हो गया, आम हो गया, बादाम हो गया, यानी कि बहुत सारे आपको सब्जियों फलों से भी विटामिन ई मिल सकता है। लेकिन जब आप में बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है ना, तो ये चीज़ें आपकी कमी पूरी नहीं कर पाती। तो फिर इस तरह का कोई एक कैप्सूल अगर आप खा लेते हो ना 1 से 2 माह, तो आपकी कमी पूरी हो जाती है। यानी कि रोज़ का अगर आप ये एक कैप्सूल खाते हो, 1 माह खाते हो, तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अगर 2 माह खा लेते हो, 2 माह में आपकी कमी पूरी हो जाती है। ये नहीं कि आपको 6-6 महीने खाने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। 1 से 2 माह में आपकी कमी पूरी हो जाती है कि डेली का अगर आप एक कैप्सूल खा लेते हो। तो ये आप अपने फेस पे भी अप्लाई कर सकते हो, आप अपने बालों में भी अप्लाई कर सकते हो। ये बहुत ज़बरदस्त होते हैं। जिन लोगों के बाल बहुत ख़राब हैं तो वो अपने बालों में भी इसे लगा सकते हैं। अगर स्किन ख़राब है तो स्किन पे भी इसे लगाया जा सकता है। और ये जो कमी होती है ना, ये बढ़ती उम्र के साथ इंसान में ज़्यादा हो जाती है। बुज़ुर्गों में ये ज़्यादा हो जाती है। अगर आप मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों और फलों का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, अपनी डाइट का ज़्यादा ख़्याल करें, तो आपको इस तरह के कैप्सूल्स वग़ैरह खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, जिसकी वजह से ये लेने पड़ते हैं। अगर आप लें तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, भूलने की बीमारी नहीं होगी, डिप्रेशन का आप शिकार नहीं होंगे, बहुत सारे मसले मसाइल से आप बच सकते हैं। अगर जब आपको ये प्रॉब्लम हो जाए तो आप अगर खा लें तो बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। और प्रेगनेंसी में तो ये डॉक्टर्स लेडीज़ को ये देते हैं, लेकिन खुद से कोई भी बंदा ये कैप्सूल खाने की कोशिश ना करे। ठीक है, आपको नहीं पता आप में ये कमी है या नहीं। मैं कहूँगी अगर किसी ने ये कैप्सूल्स लेने हैं तो अपने डॉक्टर के मशवरे से, अपने चेकअप के बाद फिर ये लिए जाएँ, क्योंकि इसे अगर आप ज़्यादा खा लेते हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। ठीक है, हमें नहीं पता कि आप में से किसी को कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, पहले से कुछ खा रहा हो साथ में ये खा ले तो कोई प्रॉब्लम हो जाए। इसलिए बेहतर यही होता है कि आप अपने डॉक्टर से पूछ के मशवरे से ही आप इसे खाएं। तो चलिए अब मुझे इजाज़त दें, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।